तुम दिखाई दिया करती थी, आज क्या हो गया? ये फूल जैसा चेहरा कुबला नहीं तुम्हें समझ नहीं आता। तो महारानी सुनीति की आंखों में आंसू भरे आए। सुनीति की आंखों में आंसू भरे आए, बोली महाराज चिंता की तो बात है, घर में कोई पुत्र नहीं है, और आंखों में आंसू भर के महारानी सुनीति बोली महाराज क्या बताऊं? नगर में कोई संतान सैया हो रही है बदनामी। महारानी बोली महाराज अब क्या करे, कित जाए कित सुनाए दिल की बोली महाराज एक ही बात की चिंता है कि घर में कोई संतान नहीं है। पहले सेट कर ले तो लाइव बोलिए गोविंद भगवान की। अब महारानी सुनीति कहती है महाराज एक ही चिंता है कि घर में कोई संतान नहीं है। समाज तरह तरह की बातें करता है, कोई तुम्हें निवल कह रहा है तो कोई मुझे बात कह रहा है। महाराज उत्तान बात कहते हैं प्रिय चिंता न करो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है चिंता और चिंता में सिर्फ एक ही बिंदु का फर्क हुआ करता है। जिस आदमी को चिंता लग जाती है अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है और जाती है तो अपने साथ ही ले जाती है। इसलिए हे बंदरे चिंता करना बहुत गलत है। उत्तान बाद अपनी पत्नी को समझाते हैं प्यारी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये चिंता बड़ी
चिता से है और लड़को निर्जी वो बनाती है। बोलो रब बोले सुनिए ये चिंता बड़ी चिताते हैं नरकोट जीव बनाती है मुर्दा को चिता जलाती है चिंता जीवित को पाती तुम्हें नहीं पता। सुनीति एक प्रश्न और करती है अपने पति उत्तर पास है। बोले श्रीमत मैंने तो ये सुना है जिनके घर में संतान नहीं होती है वो स्वयं तो नरक में जाते हैं लेकिन अपने पूर्व जनों को भी ले जाते हैं। और बोली है सुनीति अपने पति से बाहर बोलता हूँ जो स्वामी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते वे स्वयं नरक में जाते और पुरकल को ले जाते। बोली श्रीमान उत्तान पाठ समझ आते हैं प्रिय चिंता और चिता में सिर्फ एक ही बिंदु का फर्क होता है। जिस आदमी को चिंता लग जाती है अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देती है और जाती है तो अपने साथ ही ले जाती है। दोनों हाथ जोड़े सुनीति ने बोली महाराज ये बात आपकी ठीक है लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो निर्वंशी होते हैं जिनके घर में संतान नहीं होती है वो स्वयं तो नरक में जाते हैं लेकिन अपने पूर्व जनों को भी ले जाते हैं। इसलिए महाराज मैं ये चाहती हूं
मेरे घर में एक पुत्र हो जाता और चाहे वो जन्म लेने के बाद ही मर जाता, एक पुत्र के बिना ये राज सिंहासन सूना सूना दिखाई देता है। इसलिए श्रीमन पुत्र के बिना ये राज सिंहासन मुझे सूना सूना दिखाई देता है। अरे चैलाख भरे हुए घर में मोसी और बिन बेटा के इज्जत नाइने होती। बोले थे कितने भी कुछ सामान, कितना भी हीरे जवाहरात भरे उस घर में, लेकिन एक पुत्र के बिना ये राज सिंहासन सोना सोना दिखाई देता है। और महारानी सुनीति कहती है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, पुत्र होता चाहे जन्म लेने के बाद ही मर जाता, लेकिन ये निर्वंशी का जो मुझे दोष लगा हुआ है वो छूट जाता। महारानी सुनीति अपने पति से कहती, श्रीमन